सीएम अपडेट्स। छत्तीसगढ़ के पामेड़ में खुली ग्रामीण बैंक की शाखा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया वर्चुअल शुभारंभ। सीएम साय की पहल पर रायपुर में जल्द स्थापित होगा देश का प्रमुख एआई डेटा सेंटर। ईएसडीएस करेगी 600 करोड़ रुपए का निवेश। पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर। रायपुर में अब देश के सबसे उन्नत ट्रांसफार्मर बनेंगे। सीएम साय के समक्ष 300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसे विकास और विश्वास की नई सुबह बताते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ये पहल सरकार के सुशासन और समावेशी विकास के विजन को दर्शाती है। सीएम साय ने कहा कि जिस पामेड़ को कभी माओवादियों के बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता था, आज वहां बैंक खुल रहे हैं, कन्या आश्रम बन रहे हैं और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे हैं। ये बदला हुआ बस्तर है, आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैंक शाखा से पामेड़ और आसपास के 50 गाँवों को सीधे लाभ मिलेगा, जहां अब खाता खोलने, पैसा निकालने और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं की राशि लेने में सुविधा होगी। उन्होंने विशेष रूप से माताओं बहनों को आश्वस्त किया कि अब उन्हें योजना की राशि के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पामेड़ में 50 सीटर आदिवासी कन्या आश्रम का भी लोकार्पण किया, जिसकी लागत 1 करोड़ 62 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि कन्या आश्रम के माध्यम से आने वाले समय में बस्तर की बेटियां शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से जुड़कर बस्तर को नया नेतृत्व प्रदान करते हुए क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। इस मौके पर सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान छत्तीसगढ़ में लोगों को उनके द्वार पर प्रशासन देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात के दौरान कंपनी के चेयरमैन श्री पीयूष सोमानी और उपाध्यक्ष श्री लोकेश शर्मा ने कहा कि ये सेंटर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के डिजिटल भविष्य को गति देगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एआई, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्टोरेज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया की भावना को छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतारने के लिए ये निवेश मील का पत्थर साबित होगा। सरकार हर संभव सहायता देगी ताकि ये परियोजना जल्द से जल्द मूर्त रूप ले। ईएसडीएस की ये पहल छत्तीसगढ़ को एक टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ साथ युवाओं के लिए उच्च स्तरीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। ये सेंटर राज्य के आईटी इकोसिस्टम को मजबूती देगा और डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी उपस्थित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई पीएम आयुष्मान वय वंदन योजना से 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य के 3,60,000 से अधिक 70 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन चुके हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में वय वंदना कार्ड बनाने के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में राज्य ने राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से आगे निकलकर कीर्तिमान रच दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर लगातार आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज लाभ पाने से वंचित न रह जाए। जिलों में आयुष्मान वय वंदना पंजीयन हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के अतिरिक्त सामाजिक संस्थाओं, पेंशनर संस्थाओं, श्यान सदन, वरिष्ठ जन कल्याण संघों, वृद्धाश्रमों और निजी आवासीय सोसाइटियों इत्यादि से लगातार संपर्क कर शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में निवेश के नए द्वार खुले हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है।
देश की प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस इकाई में 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम देश के सबसे बड़े ट्रांसफार्मर निर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। इस अवसर पर कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री विवेक जैन ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक में प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा, निवेश संभावनाएं और रोजगार सृजन के आयामों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री जैन ने बताया कि ये यूनिट तकनीकी दृष्टि से देश की सबसे उन्नत ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई होगी, जो भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक मजबूत स्तंभ बने। ये निवेश सिर्फ एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। राज्य सरकार इस परियोजना को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। ये परियोजना राज्य में बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग आधारित विकास को गति देगी। विशेष रूप से ये पहल मेक इन छत्तीसगढ़ के नारे को मजबूती देती है, जहां अब अत्याधुनिक तकनीक से बने ट्रांसफार्मर पूरे देश को रोशन करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी उपस्थित थीं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।